बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा और सीतामढ़ी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। कम्युनिटी किचन और आवागमन के लिए नाव समेत पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए जिला प्रशासन को दिए निर्देश। दरभंगा के किरतपुर प्रखंड में एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। सुरक्षित बाहर निकालकर ऊंचे स्थानों पर ले जाने की कवायद शुरू। बांध टूटने से कई गांव बाढ़ की चपेट में। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू। दौरे के बाद कहा, सरकार हर मोर्चे पर मुस्तैद, लापरवाह बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। बिहार के मिथिलांचल में कोसी का कहर। दरभंगा में बांध टूटने से बाढ़ की चपेट में कई गांव, लोगों की आबादी प्रभावित। गांव में पानी आने के बाद लोग सड़कों पर किसी तरह से गुजारा करने को मजबूर। लोगों के सामने खाने पीने का भारी संकट। पीड़ितों को सरकार मदद का इंतजार। बिहार के सीतामढ़ी और शिवहर में बाढ़ से हालात बिगड़े। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी भी पानी से घिरे हैं सैकड़ों की तादाद में लोग। बिहार के बेतिया में टूटा पीडी रिंग बांध। कई गांवों में पानी घुसा। अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। बाढ़ की चपेट में बिहार के 16 जिले। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज समेत कई इलाकों में बाढ़। करीब 10 लाख लोग प्रभावित। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती। बिहार के बेतिया में घरों में घुसा बाढ़ का पानी। घर छोड़कर मचान पर रहने को मजबूर हुए लोग। पश्चिम चंपारण के दर्जनों गांव में बाढ़ से लोग बेहाल। सहरसा में कोसी का कहर। नौहट्टा प्रखंड में बाढ़ के पानी के साथ बह गई सड़क। इलाके के दर्जनों गांव के लोगों के सामने आवाजाही की समस्या। बिहार के मधेपुरा में कोसी बैराज से पानी छोड़े जाने पर नदी में आया उफान। नदी से लगते हुए तटीय इलाकों में बाढ़ आई। खेतों में खड़ी धान की फसल पानी में डूबी। सड़कों पर पानी भरने से मुश्किलें बढ़ी। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। अपनी ही रिवॉल्वर की गोली से घायल हुए अभिनेता गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा के मुताबिक अलमारी में रखते वक्त जमीन पर गिरा रिवॉल्वर। जमीन पर गिरने से मिसफायर हुआ। गोविंदा के घुटने के नीचे गोली लगी। गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने एबीपी न्यूज से कहा, ऑपरेशन सफल रहा। 24 घंटे तक आईसीयू में ही रहेंगे गोविंदा। जिस कमरे में गोविंदा को गोली लगी उस कमरे का पंचनामा करेगी मुंबई पुलिस। कमरे में किसी भी व्यक्ति की एंट्री पर पुलिस ने रोक लगाई। गोविंदा के मैनेजर और बेटी टीना का बयान दर्ज करेगी पुलिस। अस्पताल में भर्ती गोविंदा से मिलने पहुंचे उनके भतीजे विनय। कहा कि अब हालत बिल्कुल ठीक है। अस्पताल में बढ़ाई गई पुलिस की सुरक्षा। रांची से पहुंची एनआईए टीम ने पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में रेड की। माओवादी कनेक्शन को लेकर छापेमारी की गई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए मतदान जारी। 11 बजे तक 28.12% मतदान हुआ। उधमपुर में सबसे ज्यादा 33.84% वोट पड़े। सांबा सेक्टर में 31.50% वोटिंग। जम्मू के सांबा सेक्टर में बॉर्डर पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतारें दिखी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। बोले कि 50 साल के बाद बाकी प्रदेशों की तरह 5 साल के लिए विधानसभा का चुनाव हो रहा है। लोगों से की मतदान करने की अपील। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है वोटिंग। गुलाम नबी आजाद ने किया मतदान। सबसे पहला वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद ने लोगों से वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। कहा कि 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, इसलिए जो लोग कहते थे कि चुनाव नहीं हुए, अब उन्हें बाहर आना चाहिए, वोट देना चाहिए। बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की मां भी पहुंची वोट डालने के लिए। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी की। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में इंजीनियर रशीद ने कहा, चुनाव में एआईपी की स्थिति मजबूत रही तो केंद्र सरकार पर धारा 370 वापसी के लिए डाला जाएगा दबाव। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा है, लोग खुद को समझे आजाद। जम्मू में पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने वोट डाला। बोले कि धारा 370 हटने के बाद नया जम्मू कश्मीर बनाए। आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार ये सब हमने समाप्त किया। हरियाणा के पलवल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे। दोपहर को 2 बजे गतपुरी टोल पर चुनावी सभा करेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। हरियाणा के बहादुरगढ़ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा का दूसरा दिन। सोनीपत जींद से गुजरेगी यात्रा। दीपेंद्र हुड्डा साथ में रहेंगे। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली सैलजा बौखलाई, बीजेपी बैकफुट पर है। जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चाहेंगे वही होगा।
हरियाणा के जींद में पुलिसकर्मियों को धमकाते नजर आए पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। उचाना में देर रात उनके और चंद्रशेखर के काफिले की गाड़ी पर अटैक हुआ। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा की बल्लभगढ़ विधानसभा में शाम को 4 बजे रोड शो करेंगे। कई आम आदमी पार्टी के नेता भी इस रोड शो में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान शाह पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सराय काले खां इलाके में सड़कों का किया निरीक्षण। 2 से 3 दिन में टूटी हुई सड़कों को ठीक करने का भरोसा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज भी टूटी सड़कों का निरीक्षण करने के लिए निकले। अलकनंदा सीआर पार्क इलाके में जायजा। दिल्ली में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर लद्दाख में केटी और एबीएल गठबंधन ने किया बंद का ऐलान। दुकानों को बंद किया। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने 150 साथियों के साथ हिरासत में लिया। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आए हैं सोनम वांगचुक। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का पोस्ट एक्स पर लिखा, कभी किसानों को रोकते हैं तो कभी लद्दाख के लोगों को। दिल्ली किसी एक शख्स की बपौती है क्या? बदले जा सकते हैं पंजाब सीएम के ओएसडी। सीएम मान के सलाहकारों की छुट्टी तय। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी हाईकमान पंजाब सरकार की छवि को लेकर नाराज। कल गांधी जयंती के मौके पर होगी प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्चिंग से पहले पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा एनडीए और मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आई। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी ने पीएमएलए के तहत एफआईआर की दर्ज। पिछले हफ्ते ही लोकायुक्त ने सीएम और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी मामला दर्ज किया। मूडा केस में बड़ा ट्विस्ट। सीएम सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती ने मूडा साइट्स को सरेंडर करने की पेशकश की है। बीएम पार्वती ने मूडा कमिश्नर को पत्र लिखा। सिद्धारमैया मुद्दे पर एबीपी न्यूज को कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों ने बताया, पार्टी सिद्धारमैया के साथ मजबूती से खड़ी है क्योंकि ये बीजेपी की हताशा में राजनीतिक लड़ाई है। इससे कांग्रेस को ही फायदा होगा। तिरुमाला के श्रीवारी मंदिर में जांच के लिए पहुंची एसआईटी की टीम। लड्डुओं के लिए इस्तेमाल होने वाले घी की जांच। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया। 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत अब 48.50 रुपए बढ़ाई गई है। 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में भी 12 रुपए की बढ़ोतरी हुई। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली से बदमाश घायल। लूट चोरी के आरोपी 2 बदमाश गिरफ्तार। हथियार और चोरी की बाइक बरामद। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में गिरी सोसाइटी की दीवार की चपेट में आने से पास खड़ी 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। सीसीटीवी में कैद हुआ ये पूरा हादसा। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग ने आसपास की फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में लिया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। राजस्थान के अजमेर में आग से धधक उठा कॉटन जूट का गोदाम। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लाखों का हो चुका था नुकसान। समय से फीस न दे पाने के चलते आईआईटी एडमिशन से वंचित रह गए छात्र को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आईआईटी धनबाद में दाखिले का आदेश दिया। मुजफ्फरनगर के रहने वाले अतुल ने दाखिल की थी याचिका। अतुल को आईआईटी धनबाद में मिली थी सीट, मगर गरीबी के चलते एडमिशन फीस नहीं भर पाए थे अतुल। कोर्ट के फैसले से अतुल के घर पर जश्न का माहौल। दिल्ली के नांगलोई हिट एंड रन केस में कार ड्राइवर गिरफ्तार। आरोपी ने पुलिस कांस्टेबल संदीप को कार से टक्कर मारी थी। संदीप को 10 मीटर तक घसीटते हुए लेकर गई थी कार। अस्पताल में कर दिया गया था मृत घोषित। ग्रेटर नोएडा में रामलीला मंचन की तैयारियां। इस बार 55 फीट का धनुष होगा आकर्षण का केंद्र। सीता स्वयंवर में 60 फीट की ऊंचाई से भगवान राम तोड़ेंगे शिव धनुष। हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ नसरल्लाह के खात्मे से नाराज शिया समुदाय मुरादाबाद में कैंडल मार्च निकालकर विरोध जाहिर किया। लोगों ने नसरल्लाह को बताया शहीद।